दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान एक ऐसा पेड़ है जिसे सिर्फ छू लेने भर से आपकी गरीबी, शत्रु दोष और कर्ज जैसे सारे संकट दूर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन इस पवित्र वृक्ष को मात्र छूने से ही माता रानी की कृपा से आपका जीवन बदल सकता है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस पेड़ की महिमा को मान्यता दी है और आज भी लोग इसे मानते हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ के स्पर्श से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां जैसे गरीबी, शत्रु दोष और कर्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये पेड़ एक तरह से देवी माँ का प्रतिरूप माना जाता है। जिस तरह माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, ठीक वैसे ही इस पेड़ के संपर्क में आने से नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी आर्थिक संकट या कर्ज में डूबे हैं तो इस पेड़ को छूने से आपकी किस्मत बदल सकती है। साथ ही अगर कोई शत्रु आपके खिलाफ चाले चल रहा हो या जीवन में कोई शत्रु दोष हो तो वो भी इस पेड़ के स्पर्श से खत्म हो सकता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के पास बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से माँ दुर्गा जल्द ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। नवरात्रि का समय वैसे भी देवी दुर्गा की विशेष पूजा का होता है और इस समय इस पवित्र पेड़ की महिमा और भी बढ़ जाती है। लोग इस पेड़ के नीचे पूजा करने, ध्यान लगाने या केवल इसे छूने के लिए आते हैं ताकि वे अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं इस चमत्कारी वृक्ष के बारे में और कैसे इसके स्पर्श से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है और समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। दोस्तों, ये पेड़ है पीपल वृक्ष। नवरात्रि के दौरान पीपल वृक्ष का महत्व बेहद खास है क्योंकि इसे माँ दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में पीपल को जल अर्पित करने से, अर्धार्थ छूने से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। खासकर सप्तमी और अष्टमी के दिन इसकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा तांत्रिक उपाय करने से शत्रुनाश और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पीपल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का स्तोत्र है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और मन की शांति प्रदान करता है। इस दौरान ध्यान साधना से आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है और माँ दुर्गा की कृपा से आत्मिक बल मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि के पवित्र पर्व पर पीपल वृक्ष की पूजा न केवल माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक और समृद्धि लाने में भी सहायक है। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पीपल वृक्ष से जुड़े कुछ खास तांत्रिक और धार्मिक उपाय भी बताए गए हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। ये उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। इस जल में गंगा जल मिलाना और मन में माँ दुर्गा का ध्यान करना शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जीवन के सभी संकट और शत्रु दोष दूर होते हैं। विशेषकर शनि दोष से पीड़ित लोग इसे करते हैं क्योंकि पीपल को शनिदेव का निवास स्थान भी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन लगातार दीपक जलाने से माता दुर्गा की असीम कृपा मिलती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ की 7 या 21 बार परिक्रमा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ये शत्रु नाश, कर्ज मुक्ति और घर में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। परिक्रमा करते समय माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है, जैसे ओम दुर्गाय नमः या फिर ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसी के साथ यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए एक सिक्का रखें और 9 परिक्रमा करें। फिर उस सिक्के को अपने पर्स में रखें। इससे कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आर्थिक स्थितियाँ सुधरेंगी। नवरात्रि के किसी भी दिन दोस्तों, पीपल के 11 पत्ते
पत्ते लेकर उन पर लाल चंदन से ओम दुर्गाय नमः लिखें। इन पत्तों को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ये उपाय करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपकी इच्छा पूर्ण होती है। शत्रु नाश का उपाय। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहा है तो नवरात्रि के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन एक काला धागा लेकर 9 बार पेड़ के चारों ओर बांधें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। ऐसा करने से शत्रु से बचाव होता है और आपकी रक्षा होती है। तांत्रिक उपाय की अगर बात करें तो नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद पीपल की जड़ में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये उपाय जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में बेहद लाभकारी होता है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के गुरुवार को पीपल के वृक्ष को हल्दी और चावल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है और माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और विश्वास। माँ दुर्गा की कृपा पीपल के वृक्ष के माध्यम से मिलती है, इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा से इन उपायों को कर सकते हैं। इसी के साथ बिल्व वृक्ष, जिसे बेल का पेड़ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इसका बेहद महत्व है, खासकर भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा में। ये पेड़ त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल हैं। इसके पत्ते, फल और वृक्ष के विभिन्न हिस्सों का उपयोग आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। बिल्व वृक्ष को पारंपरिक रूप से कई तांत्रिक उपायों और धार्मिक रीति रिवाजों में भी उपयोग में लाया जाता है। आइए इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं और विशेष उपायों के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा की पूजा के समय इस पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है और इसे छूने या इसके नीचे पूजा करने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु दोष और कर्ज की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। बिल्व पत्रों को भगवान शिव की पूजा में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष की छाया और इसके नीचे बैठने से मानसिक शांति मिलती है। इसे छूने मात्र से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और उसमें नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल थकान दूर हो जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है। ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और आखिर तक पूरा जरूर देखना, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो। तो आप इस वीडियो में बने रहें। इसी के साथ धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से हो सकती है। दोस्तों, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाता है तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनना, त्रिदेवी कही गई हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो बेल के तीनों पत्तों पर ओम और दूसरे पत्ते पर हरि ओम को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी और
और कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा है तो इस उपाय को ज़रूर करें। अब ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के दौरान अगर आप बेल की जड़ में तांबे की किसी भी अंगूठी को रखते हैं तो ये विशेष रूप से लाभकारी होती है। तांबा मंगल से जुड़ा हुआ होता है और इसे अपनाने से आपके भाग्य में सुधार हो सकता है। आइए दोस्तों, बिल्व वृक्ष से जुड़े कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी जान लेते हैं। दोस्तों, बिल्व वृक्ष को तांत्रिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और धन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए। तो दोस्तों, पहला उपाय है कर्ज से मुक्ति का उपाय। यदि आप कर्ज में डूबे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष के पास जाकर सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करें और बिल्व पत्र के 11 पत्ते लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे कम होने लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर 2, धन वृद्धि के लिए तांत्रिक उपाय। अगर आप धन में वृद्धि चाहते हो तो शुक्रवार के दिन बिल्व वृक्ष के पत्ते तोड़कर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। इससे घर में धन का आगमन होता है और धन की कमी दूर होती है। इसे करने से देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। इसे तो आप ज़रूर ही करें नवरात्रि के दौरान, ताकि आपके जो कार्य हैं वो सफल हो सकें। नंबर 3, शत्रुओं से मुक्ति का तांत्रिक उपाय। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए बिल्व वृक्ष के नीचे मंगलवार या शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान करें। इसके बाद बिल्व वृक्ष के 5 पत्तों को अपने पास रखें और शत्रुओं का नाम लेकर प्रार्थना करें। इससे शत्रु दोष दूर होते हैं और उनकी बुरी नज़र से बचाव होता है। नंबर 4, गरीबी मिटाने का महा उपाय। अगर गरीबी आपके जीवन में बनी हुई है तो नवरात्रि के दिनों में बिल्व वृक्ष को छूकर 7 पत्ते तोड़ें और उन्हें अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। प्रतिदिन सुबह देवी माँ की आराधना करें और उन पत्तों पर जल अर्पित करें। इससे गरीबी का नाश होता है और समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 5, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का उपाय। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दौरान बिल्व पत्र के 11 पत्तों को अपने पास रखें। इसके बाद उन पत्तों को घर के हर कोने में रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। बिल्व वृक्ष के अन्य आध्यात्मिक लाभ भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आइए एक एक करके उन्हें भी विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं तो दोस्तों उन्हें नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद बिल्व पत्रों को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति में आने वाली किसी भी तरह की अगर कोई बाधाएं हैं तो वो दूर हो जाती हैं और आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। बात करें सुख समृद्धि की, तो दोस्तों अगर आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो नवरात्रि का ये जो समय है बहुत ही अनुकूल है। नवरात्रि के समय बिल्व वृक्ष के नीचे एक सरसों का दीपक जलाकर देवी माँ का ध्यान अवश्य करें। इसके बाद बिल्व पत्रों को घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बिल्व वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से खास है बल्कि ये तांत्रिक उपायों और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के समय इस पेड़ की पूजा करने और इसके पत्तों का उपयोग करने से देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, शत्रु दोष हो या फिर कर्ज की परेशानियां, बिल्व वृक्ष की महिमा से सबका समाधान मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर छू दें। खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, दुख तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, काल कलेश, जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या हो वो सब समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाते हैं और सब दोष खत्म हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष के अलावा कोई अन्य पेड़ भी धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यधिक खास हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पेड़ों के बारे में बात करें तो जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं और जिनसे जुड़े तांत्रिक उपाय भी लाभकारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रही हूँ, इस वृक्ष के बारे में भी ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा। ये वृक्ष भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है आपके लिए और इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है दोस्तों वो है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है इससे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज़्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो परिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके ज़रूर आना है। आप चाहे तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में, आपको जब भी टाइम मिले उस समय में जा कर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर में जो भी पीड़ा है, किसी भी तरह की थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ अगर इस वृक्ष के नीचे नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्यारे दोस्तों, इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष को जाकर छूकर आएं, अपनी प्रार्थना कहें तो आपकी प्रार्थना जरूर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पावन समय में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। अगर आप नवरात्रि के इन खास दिनों में कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। इनसे ना सिर्फ हमारी पूजा में विघ्न आ सकता है, बल्कि ये हमारी भक्ति और समर्पण को भी कमजोर कर सकती हैं। इसीलिए ध्यान रखें, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए जान लेते हैं। मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस और शराब का सेवन करने से आपकी भक्ति में कमी आ सकती है। जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको अपनी मनोस्थिति को पवित्र रखना चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन करने से आपके मन में जंगली और अशांत भावनाएं आ सकती हैं, जो पूजा के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती हैं। झगड़ा और विवाद तो बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये हमारे जीवन में शांति, प्रेम, समर्पण का माहौल बनाने का भी समय है। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें अपने घर के माहौल को भी पवित्र और सकारात्मक बनाना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह का झगड़ा या विवाद करना बिल्कुल सही नहीं है, तो झगड़े और विवाद से दूर रहें नवरात्रि के दौरान। वैसे तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें। सोने का समय भी निश्चित करें। नवरात्रि का त्योहार एक खास अवसर है प्यारे दोस्तों, जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं, तो इस समय का महत्व समझते हुए ये जरूरी है कि हम अपने सोने के समय और दिनचर्या में कुछ बदलाव करें। पूजा पाठ और भजन कीर्तन के दौरान हम माँ दुर्गा की महिमा का गान करते हैं और अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। व्रत के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हमें इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि व्रत का उल्लंघन करने से माँ दुर्गा नाराज़ हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप व्रत के नियमों को नहीं निभा पाएंगे तो बेहतर है कि आप नवरात्रि का व्रत ना ही करें, क्योंकि ये न केवल आपके लिए बल्कि माँ दुर्गा के लिए भी एक आदर की बात है। पुजारी या ब्राह्मण का अपमान बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के दौरान हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं पुजारी या ब्राह्मण। ये लोग ना सिर्फ पूजा को सही तरीके से संपन्न करते हैं, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा को हम तक पहुँचाने का माध्यम भी होते हैं। इसीलिए इनका अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किन पेड़ों को छूने से आपका भाग्य बदल सकता है और साथ ही किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान, वो भी हमने आपको समझा दिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछें, हम आपके कमेंट्स का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।